तेजस्वी यादव ने ये आरोप नहीं लगाया कि डॉक्टर विनोद वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि सस्पेंशन करने का मतलब हुआ कि अब वो पेडिट्रिशियन के रूप में भी काम वहाँ नहीं करेंगे। सस्पेंशन एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट रखता है। ये दिखाया गया है कि डॉक्टरों को हम जो चाहे कर सकते हैं। हम न जनता से झगड़ा करना चाहते हैं, न सरकार से झगड़ा करना चाहते हैं। सरकार हमारा नियोक्ता है और जनता हमारा जो है वो भगवान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दस्तखत कर देते हैं तो ये सरकार का एक जायज़ आदेश माना जाएगा। डेंगू वार्ड जब भी होगा तो वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड में होगा, और मेडिसिन का वार्ड वहाँ अलग है। तो डॉक्टर विनोद को ये नहीं मालूम होना ये आश्चर्यजनक नहीं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आज बिहार में दवाइयों की सप्लाई की गड़बड़ी के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई की गड़बड़ी के लिए BMICS जिम्मेदार है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में डॉक्टरों और सरकार के बीच सीधा संघर्ष देखने को मिल रहा है, युद्ध देखने को मिल रहा है। हम इसे आसान शब्दों में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते होंगे लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने पिछले दिनों NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह को सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए क्योंकि जब औचक निरीक्षण उन्होंने किया था तो वो अपने काम पर नहीं दिखे, काम में लापरवाही दिखी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि डेंगू वार्ड है कहाँ पर। चलिए वो बात अलग है, लेकिन अब कई सारे इल्ज़ाम जो डॉक्टर्स पर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ IMA के एक्स प्रेसिडेंट, साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है साहब का, लंबा अनुभव आपका रहा है, आपने भी बहुत दिन देखे हैं, अच्छे बुरे दोनों दिन देखे हैं। देखिए ये पूरी समस्या को तो आप कम समय में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा जो है वो न केवल एसेंशियल है बल्कि वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके त्रिकोण है ये। आप मानते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी। मैं तो बराबर बोलता हूँ कि बहुत ही कमी है और इसको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि ये त्रिकोण क्या है। इसमें एक तरफ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, दूसरी तरफ आम जनता है और तीसरी तरफ गवर्नमेंट है। मैं आम जनता भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं सरकार में भी काम किया हूँ, इसलिए तीनों का अनुभव मुझे है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा। इसमें माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 17 साल में जो मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत से विकास हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी भी इम्प्रूव नहीं किए हैं। सरकार का इसमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि स्वास्थ्य सेवा का फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करें। वो फंडामेंटल क्या है बुनियादी को समझना पड़ेगा। आप एक यूनिट को लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में प्राइमरी केयर होता है, सेकेंडरी केयर होता है, टर्शियरी केयर होता है। प्राइमरी केयर ब्लॉक लेवल पर होता है, सेकेंडरी केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके, और NHM ने, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने CSC लेवल पर सेकेंडरी केयर शुरू करने के लिए कहा था, और टर्शियरी केयर के लिए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि सरकार ने इसको किस रूप में विकास किया। प्राइमरी केयर में हम लोग जब बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का अध्यक्ष था, मैंने सरकार को हमेशा कहा था कि जो प्राइमरी केयर में जो प्रिवेंटिव पार्ट है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। यहाँ बिहार में अंग्रेज़ों के ज़माने से 2 पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट थे, दरभंगा और पटना में। उनकी जर्जर हालत आपने कर दी, उसको इम्प्रूव कीजिए। लोगों को लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में, PSM डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, इवन डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। इवन आम आदमी प्रिवेंटिव केयर के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही रहे, नॉन डॉक्टर भी उसमें जा सकते हैं। इंग्लैंड अमेरिका में दूसरे आप भी जा करके वहाँ पर पब्लिक हेल्थ के मास्टर डिग्री ले सकते हैं। उसमें क्या सब देखना है, वो देखना है कि मान लिया आज डेंगू है, आज डेंगू का प्राइमरी केयर क्या होगा। डेंगू का प्राइमरी केयर यही होगा कि वो देखे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आदि और आम जनता से में एक अवेयरनेस पैदा कर दे। मैं सीधे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी दोषी नहीं मानता हूँ, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने घर में क्या करें जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं। ठीक है, डेंगू की बात आप कर रहे हैं, जब सुना जाए मेरा ये बात को पूरा होने दीजिए। वो मैंने एक बीमारी से मैं कह रहा हूँ जो अभी शुरू हुआ है, तो प्राइमरी केयर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट में। आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। अब जब हंगामा हो रहा है, आप लोग हंगामा कर रहे हैं, जनता हंगामा कर रही है, तो देख रहे हैं कि 150 मोटरसाइकिल चलने लगे फॉगिंग के लिए। अब तो बहुत देर हो चुका है, अब तो 15 दिन के बाद आप डेंगू को दिखाई नहीं देगा। आपको 10 से 15 दिन और डेंगू दिखाई देगा। तब तक जो मृत्यु तो कम होगी बिहार में, क्योंकि डेंगू उस टाइप का है नहीं, लेकिन इतना निश्चित तौर से है कि बहुत से लोग बहुत दिनों के लिए बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत से परिवार का बहुत आर्थिक लॉस होगा। सेकेंडरी केयर में है कि अगर डेंगू हो गया
या प्राइमरी केयर में है कि उसको पीएचसी लेवल पर जांच हो जाए उसका, और लोगों को बताया जाए कि बहुत हाई तौबा मत बचाओ, बहुत ज़्यादा दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिजिशियन हूँ और मेरे पास सैकड़ों रोगी आए डेंगू के, और मैंने केवल सलाह, इवन फ़ोन पर मैं सलाह दे करके उनका जो टोटल काउंट है उसको देख के और उनके स्टेटस को जान के, केवल उनका हाइड्रेशन मेंटेन करके, उनका न्यूट्रिशन मेंटेन करके सारे के सारे रोगी, एक भी रोगी मेरा जो है हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी है और आम लोगों को भी समझाना है कि डेंगू के लिए इतना हाई तौबा, जो मैं कहता हूँ कि अभी की स्थिति में 2% भी तो रोगी नहीं है जिसको प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़े। तो आप मुद्दे पर ही ना, सरकारी अस्पतालों पर चलते हैं। सरकारी अस्पतालों पर चलते हैं हम। सरकारी अस्पतालों की ठीक है, आप मानते हैं व्यवस्था है, इसके चलते सरकार भी जिम्मेदार है, जो पहले की सरकारी रहे, मौजूदा सरकार रही। और जहाँ तक बात अब डॉक्टर की आती है, ठीक है, एनएमसीएच के अधीक्षक उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो उन्होंने सस्पेंड क्यों कर दिया? वो काम पर नहीं थे, जब वो पहुंचे वहाँ वो काम पर नहीं थे, उन्हें ये भी नहीं पता कि डेंगू वार्ड कहाँ है। अब वो भी अपनी सफाई दे रहे हैं, तो इसमें आईएमए का क्या पता? अब देखिए, तो दोनों आदमी बोल रहे हैं, दोनों आदमी ह्यूमन बीइंग है। तेजस्वी यादव ने ये आरोप नहीं लगाया कि डॉक्टर विनोद वहाँ पर नहीं थे। सच्चाई ये है कि वो ये आरोप नहीं लगाए हैं, और डॉक्टर विनोद ने कहा कि उनके आने, वही थोड़ी वो तो कह रहे हैं कि कार्य में लापरवाही दिखी। सुना जाए ना, तो अभी तो आपने बोला कि वो नहीं थे वहाँ पर। वो औचक निरीक्षण में गए, उस वक्त वहाँ नहीं थे, उन्हें फिर बुलवाया गया? जी नहीं, उन्हें बुलवाया गया? जी नहीं, बुलवाया गया तो और बढ़िया बात है। रात के 12 बजे अगर आप, सुप्रिटेंडेंट बैठा तो नहीं रहेगा। सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे मंत्री जी के पहुँचने के पहले वहाँ थे, ये उन्होंने भी कहा और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया है। अब रह गया कार्य की लापरवाही। अब एक नई बात, उस समय कार्य, अब एक नई बात आ रही है कि उनको डेंगू वार्ड कहाँ है नहीं मालूम था। ये एक सामान्य आदमी भी, मेडिकल का आदमी जानता है कि डेंगू वार्ड जब भी होगा तो वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड में होगा, इसलिए मेडिसिन का वार्ड वहाँ अलग है। तो डॉक्टर विनोद को ये नहीं मालूम होना, ये आश्चर्यजनक नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और डॉक्टर विनोद का कहना है कि वो उनको लेके वहाँ वही गए थे। एनीवे, अब क्या इंस्टांस है, किसी उसका कोई ये, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू नहीं है कि जिसके लिए वो एक पेडियाट्रिशियन है, वो अगर किसी रोगी का, बच्चे के रोगी का इलाज अगर कमज़ोर करते हैं तो उसका हम सवाल को मानेंगे। लेकिन एक पेडियाट्रिशियन को आप सुपरिटेंडेंट बनाते हैं तो मैनेजमेंट के कुछ दोष उनमें आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है, और उसके लिए हेल्थ मैनेजर्स वहाँ पर है। अब वहाँ पर बहुत से, मैं देख रहा था उस वीडियो को जिसमें बाथरूम कितना गंदा है, उस सुपरिटेंडेंट से पूछा जा रहा था, दवाई क्यों नहीं मिल रही है, सुपरिटेंडेंट से पूछा जा रहा था। उनका सबका जवाब उन्होंने वहाँ भी दिया है, और उन्होंने बाद में भी अपना जो पक्ष रखा है। बाथरूम गंदा है, इसके लिए हर जगह 4-4, 5-5 हर मेडिकल कॉलेज में हेल्थ मैनेजर्स हैं, स्वीपर्स हैं। ये सब काम तो सुपरिटेंडेंट नहीं करेगा। दूसरी बात, दवाई, आज पूरे दवाई यहाँ बिहार में सेंट्रलाइज खरीद होती है, BMICL। BMICL में क्या हो रहा है इसकी हम विस्तृत के लिए पूरा एक दिन आपको लेना पड़ेगा हमसे इंटरव्यू। हमने BMICL पर, मैं चैलेंज करता हूं कि आज बिहार में दवाइयों की सप्लाई की गड़बड़ी के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के सप्लाई की गड़बड़ी के लिए BMICL जिम्मेवार है। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो एक्शन लिया वो गलत था? अब देखिए, तेजस्वी यादव को जो होना चाहिए था कि अगर उनको लगा कि विनोद जी से नहीं संभल रहा है ये चीज़, तो सुपरिटेंडेंट जो इनका एडिशनल चार्ज था उससे उनको मुक्त कर देते, जैसे पहले डॉक्टर निर्मल को मुक्त किया गया था, जैसे भागलपुर में सुपरिटेंडेंट को मुक्त किया गया था, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया था। क्योंकि सस्पेंशन करने का मतलब हुआ कि अब वो पेडियाट्रिशियन के रूप में भी काम वहाँ नहीं करेंगे, हजारों रोगियों को नुकसान होगा इसका। उसके बदले में तो अतिरिक्त प्रभाव दिया गया ना। किसको दिया अतिरिक्त प्रभाव? आप सुपरिटेंडेंट के रूप में नहीं दे रहे हैं। बच्चा विभाग का जो हेड है या बच्चा विभाग का जो डॉक्टर में एक बहुत ही प्रेसियस एक्सपीरियंस डॉक्टर को आपने हटा दिया, सेक्रेटेरिएट में डाल दिया, इसका लॉस जो होगा वो कौन कंपनसेट करेगा? तो उनको उस पद से, वो कभी चाहते भी नहीं थे, उनका लेटर भी गवर्नमेंट को गया हुआ है कि हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। तो उनको पद मुक्त कर देने से हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते। सस्पेंशन एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट रखता है। ये दिखाया गया है कि डॉक्टरों को हम जो चाहें कर सकते हैं, और वो सस्पेंशन भी गलत तरीके से किया है। एक और मुद्दे पर आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ ये आखिरी मुद्दा भी है। 705 डॉक्टर बिहार में कई सालों से नहीं आए, जानकारी दी जा रही है कि तनख्वाह उठा रहे हैं, आते नहीं हैं, तो क्या इन पर भी कार्रवाई ना हो? हम लोगों ने तो श्वेत पत्र मांगा है। हमने कहा कि उनका नाम तो हम लोग भी जानना है, नाम आया हुआ है, नाम आया हुआ है 705 का। इन 705 में का सवाल उन्होंने कहा कि आईएमए क्यों नहीं उठाता है। आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट, मैंने आईएमए की एक सरकार की मीटिंग में मैंने उठाया, प्रधान सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनसे पूछिए कि मैंने उठाया था मीटिंग में कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये मसला यहाँ नहीं उठाएगा। मैंने कहा था कि आप डॉक्टरों को बदनाम नहीं करके तथ्य रखिए,
और कार्रवाई कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि कार्रवाई आपसे पूछ के करेंगे, तो हमको जब पूछना ही नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि इस 705 डॉक्टरों में मोर देन 70% ने त्यागपत्र दे दिया है। और हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया टिकट, एक डॉक्टर ऐसा था इसमें जिसको उन्होंने ही टिकट दिया असेंबली इलेक्शन में अररिया जिले में, और वो नरपतगंज ब्लॉक में, और उसने इलेक्शन लड़ा रिजाइन करके। उसका रिजाइन करने के बाद जो है हार गए वो, और हारने के बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पैसा सरकार का नहीं उठा रहे हैं, तो वो भी उसमें है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 70% से ज़्यादा डॉक्टर रिजाइन किए हुए हैं और पैसा नहीं उठा रहे हैं। रिजाइन किए हुए हैं। और दूसरी बात, बाकी जो डॉक्टर हैं 205 होंगे या जो भी होंगे, उन डॉक्टरों में के बारे में हमारे माननीय मंत्री को सही नहीं फिटिंग दी गई है। इसमें से ज़्यादा से डॉक्टर हैं जो अब एक्सप्लेनेशन भी का जवाब भी दे रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर मुझे मालूम हुआ है कि सेक्रेटेरिएट में ही काम कर रहा है, डायरेक्टरेट में, और वो वहीं पर है, उसके खिलाफ निकल रहा है। एक डॉक्टर मेरे पास चिट्ठी लिख के भेजा है कि हम तो जनरल मेडिकल अफसर थे और जहाँ थे वहाँ से मैंने रिजाइन करके सरकार के ही स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर में दूसरे ब्लॉक में काम कर रहा हूँ, मैं गायब कहाँ हूँ, है ना। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आई आईएमए की झगड़े की और सरकार की झगड़े की, सरकार की ओर से उत्तर साफ आ गया है कि जिन्हें जहाँ जाना है वो जाएं, वो तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने की बात हुई, कोर्ट में वो चुनौती देंगे, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें जहाँ जाना है वो जाएं, जो फैसला है जनता के हित में वो तो वही रहेगा। देखिए, न्याय कैसे पाया जाता है हम लोग भी जानते हैं। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप बार बार झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं, हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। झगड़ा तो हो रहा है ना सर, इसमें सरकार और डॉक्टर के बीच में पब्लिक भी नॉट एट ऑल। हम न जनता से झगड़ा करना चाहते हैं, न सरकार से झगड़ा करना चाहते हैं। सरकार हमारा नियोक्ता है और जनता हमारा जो है वो भगवान है। वो हमको भगवान नहीं, हम उसको अपना भगवान मानते हैं। मेरे ब्रेड एंड बटर का मालिक है वो। एनीवे, आपको मैं बता दूं कि ये झगड़ा नहीं है। इसमें दो और तथ्य आए हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम है, यानी मिनिस्टर हैं केवल हमारे डिपार्टमेंट के, वो उनको सीएम नहीं है। वो हमारे जो प्रोफेसर रैंक के जो अफसर हैं, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस होता है डिपार्टमेंट में, कानून का राज चलता है बिहार में, उनको अधिकार ही नहीं था कि विनोद जी को वो सस्पेंड करें। मंत्री को अधिकार नहीं है? नहीं है, आप जान लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो उनके विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्येक में, वो तो वही मौजूद है। वहाँ तो दो गलतियाँ हुई हैं। तो वो भी वहाँ एक तो उन्होंने उनके आदेश का अनुपालन किया बिना मुख्यमंत्री जी का सहमति लिए हुए, और दूसरा उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ओएसडी का दस्तखत है, उसमें सेक्रेटेरियल अफसर का दस्तखत नहीं है। दोनों सवाल को हम लोगों ने उठाया है। टेक्निकली इतना रॉन्ग है कि 1 मिनट में कोर्ट में उठ जाएगा। हम टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं जाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये हर ढंग से ये जो सस्पेंशन है वो गैरकानूनी, इमोरल, बहुत ही हम लोगों के लिए तकलीफदेह है। हम इसके लिए हमने मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा। आपसे कौन कह रहा है करने के लिए? पुनर्विचार आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये फाइल को मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का आदेश जब तक नहीं आता है वर्चुअली वो नहीं सस्पेंडेड है। वर्चुअली की बात है, सरकार में है दोनों लोग, बिना मुख्यमंत्री के समर्थन कहीं हो गया। दस्तखत होना चाहिए फाइल पर। मतलब आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी उस पर साइन करें? एकदम साइन करें। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ अपील किए हैं, हम लोग इनके यहाँ अपील भी नहीं किए हैं। हमने जो हमारे आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट ने जो लेटर लिखा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि महोदय इसमें आप जो है सो न्याय दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दस्तखत कर देते हैं तो ये सरकार का एक जायज़ आदेश माना जाएगा। जायज़ मतलब कि कानूनी आदेश माना जाएगा। जायज़ है या नहीं है वो तो कोर्ट भी डिसाइड करेगा, है ना। लेकिन ये आदेश माना जाए तब हम मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि वो सस्पेंड हो जाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत हुआ है। हम विरोध कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे डॉक्टर अजय कुमार हैं, पहले सरकार के साथ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी काम कर चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्स प्रेसिडेंट है आईएमए के, और तमाम बिंदुओं पर वो अपनी पूरी बातों को रख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।